अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9/11 अटैक्स के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना था, क्योंकि हमने आगे जाके इन चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हमने CPEC के बारे में पढ़ा, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, ठीक है, वेस्टर्न एशिया और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसी तरह आप लोगों को जो है वो 9/11 अटैक्स, बाकी जो चीज़ें इसमें आनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप बाकी चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे। स्टूडेंट, 9/11 अटैक्स ये कि 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला होता है। ठीक है, उनके एयरप्लेन्स को हाईजैक करके हमला कर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमला कैसे होता है, इसलिए मैंने एक ब्रीफ सी फ़ोटो क्लिप्स निकाली है, उससे आप मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये अमेरिका का एक सिटी है बोस्टन। ठीक है, अमेरिका सिटी है बोस्टन, ठीक है, जिसकी फ़्लाइट जो है उस फ्लाइट का नाम है फ़्लाइट 11। ठीक है, अब ये क्या थी कि बोस्टन की ये एयरपोर्ट से ये निकला, इसकी डेस्टिनेशन थी लॉस एंजलस। ठीक है, इसने जाना था लॉस एंजलस जाना था। अब इस प्लेन के अंदर क्या था, इस प्लेन के अंदर आपके पास 92 पीपल्स थे। ठीक है, 92 पीपल में से इसके अंदर क्रू थे, ठीक है, और पैसेंजर्स थे। ठीक है, अब इसके अंदर जो कितने पैसेंजर्स थे, इसके अंदर टोटल जो है वो आपके पास 81 पैसेंजर्स थे और इसके अंदर टोटल 11 क्रू थे। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर 5 पता चलता है कि जो 5 पैसेंजर्स हैं ना, 5 वो हाईजैकर हैं। ठीक है, ये बाद में पता चलता है कि वो क्या है, वो हाईजैकर हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ये प्लेन को क्या कर लेते हैं, ये हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करके क्या करते हैं कि इनमें एक आदमी होता है जिसकी फ़ोटो मैं आपको बताता हूँ। ये फ़ोटो बनी है ना, इस आदमी का नाम मोहम्मद अतर। ठीक है, 33 साल का है ये। ठीक है, ये 33 ईयर का है। ठीक है, 33 साल का है। ये हाईजैक करता है प्लेन को, ज़बरदस्ती हाईजैक करते हैं ये सब मिलके, और प्लेन को हाईजैक करके ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाते हैं। ये आपको पता होगा, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पिक्चर बनी हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पिक्चर है, इस तरफ ले जाते हैं। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। तो ये क्या करते हैं कि ये प्लेन को पकड़ते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाते हैं। वहाँ जाके उसके नॉर्थ टावर में जाके ये बोस्टन से निकल के यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके गए। ये स्टूडेंट मैं क्लियरली बताता हूँ, ये क्या करते हैं, ये बोस्टन से कर लेते हैं, यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ लेकर जाते हैं और वहाँ जाके ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाके प्लेन को क्रैश कर देते हैं। ठीक है, जब ये खबर अमेरिका को मिलती है तो वो समझते हैं कि शायद उसको हार्ट अटैक आया होगा, तो उसने जो है वो इसको जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके बोलेगा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये हाईजैक हुआ। तो अब इसके बाद फिर एक और हाईजैक होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, बाद में पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस 175 की तरफ जाने वाली जो फ़्लाइट है उसको भी हाईजैक कर लिया गया है। ठीक है, इसको भी जो है वो सिंपल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ले जाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास जाके इसके साउथ टावर में जाके इसको क्या कर दिया जाता है, इसको क्रैश कर दिया जाता है। तो 17 मिनट बाद पता चलता है कि अब दूसरी हाईलैंड को भी हाईजैक कर लिया गया, जो कि यूनाइटेड एयरलाइन है, जो कि फ़्लाइट 175 है, उसको भी हाईजैक कर लिया गया। वो साउथ टावर में प्लेन जाकर क्रैश कर लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद पता चलता है कि 2 और एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया। स्टूडेंट्स, ये फ़्लाइट 175 पर जो हाईजैक करवाया लिया गया इसको साउथ टावर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो अब इसके बाद सस्पेक्ट किया गया कि 2 और एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया गया। ठीक है, एक एयरलाइन थी फ़्लाइट 77 और एक एयरलाइन थी फ़्लाइट 93। तो ये वाली फ़्लाइट जो है ये 93 है, मैं इसके ऊपर मेंशन कर रहा हूँ कि ये फ़्लाइट 93 है। अब ये जो न्यूयॉर्क सिटी से फ़्लाइट 93 निकल रही थी, न्यू जर्सी से निकल रही थी और ये जा रही थी कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये फ़्लाइट किस तरफ जा रही थी, ये फ़्लाइट की डेस्टिनेशन थी कैलिफोर्निया। डेस्टिनेशन याद रख लें कि कैलिफोर्निया जा रही थी
और जबकि अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट जो थी 77 वो वाशिंगटन से जा रही थी लॉस एंजल्स तक। ठीक है, ये जा रही थी लॉस एंजल्स तक जा रही थी। अब क्या करते हैं कि वो इन दोनों को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। इन दोनों फ्लाइट्स को वाशिंगटन डीसी की तरफ क्या कर दिया जाता है, इन दोनों फ्लाइट्स को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जो फ्लाइट 77 है उसको एक यूएस का एक डिपार्टमेंट है डिफेंस का, ठीक है, यूएस से थोड़ा दूर है, उसे कहते थे पेंटागन। ठीक है, अब जो फ्लाइट 77 है ये वाली, इसको वहाँ पे जाके क्रैश कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आई, ये वाली फ़्लाइट तो हो गई क्रैश, फ़्लाइट 77 हो गई क्रैश। ठीक है, पेंटागन में जाके ये हो गई आपके पास क्रैश हो गई। ठीक है, अब आपके पास फ़्लाइट बची, फ़्लाइट ये जो 77 है ये सुबह जो है वो 9:37 में जो है वो क्रैश हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। अब अगली जो फ़्लाइट है इसका मैंने नेम मेंशन किया था, इसका नेम है फ़्लाइट आपके पास है 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। अब यहाँ पर लोगों को फैमिलीज़ की कॉल आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, लोगों को पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ ये फ़्लाइट क्या हो गई है, हाईजैक हो गई है। तो ये प्रूवन नहीं है, ये पता नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि इस फ़्लाइट के लोगों ने जो है वो हाईजैकर्स के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी, फ़ाइट करना शुरू कर दी, हाईजैकर के साथ फ़ाइट की, और इस वजह से इनका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो ये फ़्लाइट को क्रैश लैंड करना पड़ा उन्हें एक खेत पर जिसको कहते हैं शैंक्सवाइल। ठीक है, शैंक्सवाइल SHANK, ठीक है, SVILLE। अगर समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा इसके स्पेलिंग लिख रहा हूँ, शैंक्सवाइल, ये खेत में, वहाँ जाकर इस फ्लाइट 93 को क्या कर दिया गया, क्रैश लैंड कर दिया गया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जी हाँ यहाँ पर जो है वो लोगों ने फ़ाइट की होगी, इस वजह से इनका कोई मकसद नहीं हुआ कहीं मशहूर बिल्डिंग में जाकर इन्होंने जो है वो तबाह नहीं किया। ठीक है, अब इस पूरे हमले में जो नॉर्थ टावर था और साउथ टावर था, ठीक है, किसका टावर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो पूरी तरह क्लैश हो गया था, पूरी तरह क्लैश हो चुका था। ठीक है, उसे अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इस हमले की वजह से हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ और साउथ टावर था वो पूरी तरह जो क्या हो गया था, क्रैश हो चुका था। ठीक है, पूरी तरह उसकी बिल्डिंग जो है वो वीक हो चुकी थी, इसके बिल्डिंग। ठीक है, उसकी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह वीक हो चुकी थी। अब इस हमले में इम्पैक्ट क्या हुआ है कि इस हमले में टोटल मिला के 3000 से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई, मतलब कि मौतें हुई, और 6000 से ज़्यादा लोग इस हमले में इंजर्ड हुए। ठीक है, 6000 से ज़्यादा लोग इसमें क्या हुए, ज़ख्मी हुए। अब इस हमले में ये शक किया गया कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसमें आपको पता ना चाहिए कि टेररिस्ट ग्रुप में एक ग्रुप आता है उसामा बिन लादेन है, शायद वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये सस्पेक्ट किया गया कि शायद उसामा बिन लादेन ने ये हमले करवाए हैं। तो फिर उसके कुछ दिनों बाद उसामा बिन लादेन की स्टेटमेंट आई। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग इस बात को देख लें कि उसामा बिन लादेन ने कहा कि मैं इस हमले में जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, अब 2004 में अब क्या होता है कि यूएस के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, यूएस में 2004 में इलेक्शंस होते हैं, तो फिर ये एक टेप रिकॉर्डिंग सामने आती है। ठीक है, एक रिकॉर्डिंग टेप आती है जिसमें यही बंदा जो है उसामा बिन लादेन ये जस्टिफाई करता है, ये क्लेम करता है कि जो है ये हमले जो है वो इसने करवाए। ठीक है,
ही रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दिस अटैक्स। तो जिनमें ये क्लेम करता है कि ये सारे जो हमले अमेरिका पे करवाए हैं वो इसी ने करवाए, ठीक है। तो अब इससे जब ये पूछा जाता है कि इसने क्यों करवाए हैं, तो ये बताता है कि इसके पीछे वजह ये थी कि जो यूएस था वो मिडल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था, ठीक है। अब इसकी जगह रीजंस आपसे पूछी जा सकती हैं कि रीजंस क्या थी इन अटैक्स के पीछे, ठीक है। तो यूएसए की इंटरफेरेंस थी मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यूएस क्या कर रहा था, वो मिडल ईस्ट में क्या कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इसराइल को सपोर्ट करता, सपोर्ट द इसराइल, ठीक है। इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ एक सपोर्ट कर रहा था लेबनान को, ठीक है। सपोर्ट कर रहा था लेबनान को अगेंस्ट मुस्लिम्स, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ लेबनान को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था ये यूएसए। तो इसे सबक सिखाना था कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ जो है वो चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा क्राइम्स को सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम्स के खिलाफ, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। जुर्म को सपोर्ट कर रहा था मुसलमानों के खिलाफ इन चंचनिया में, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ जो है वो क्राइम्स को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। कहाँ पे, चेचनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो है क्राइम्स को सपोर्ट कर रहा, ठीक है। इस वजह से फिर यूएस से जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था इराक के खिलाफ, उस वजह से हमले करने पड़े, ठीक है। यूएसए जो है वो सैंक्शंस जो है वो डिक्लेयर कर रहा था, ठीक है, इराक के खिलाफ। तो इस वजह से हमें हमले करना पड़े, ठीक है। और सऊदी अरब के साथ कोलैबोरेशन थी, ठीक है। वो कहता है कि इसलिए हमें हमले करना पड़े। अब क्या हुआ, इस कहानी का नतीजा क्या हुआ है कि मई 2011 को ये उसामा बिन लादेन को, ठीक है, उसामा बिन लादेन को मार दिया गया, किल्ड, इसको मार दिया गया। अब हम लास्ट में आते हैं, हम ये पढ़ेंगे, आपको मैं शॉर्टली बताऊंगा, ये हमें पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बता रहा हूँ कि अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वर्ल्ड पे, ठीक है। यूएसए पे नहीं, वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट ऑफ दिस अटैक्स ऑन वर्ल्ड। एक आप लोग खुद ही देखें इसका इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे उसामा ने जो है वो क्यों आवाज़ उठाई कि मुसलमानों के राइट्स के लिए, ठीक है, मुसलमानों के राइट्स के लिए, क्योंकि मुसलमानों पर क्या हो रहे थे, हमले हो रहे थे। तो उसने इसके खिलाफ क्या हो रही, आवाज़ उठाई, इसलिए हमले किए। अब जब अमेरिका ने ये देखा कि मुसलमानों ने हम पर हमला किया है, तो अमेरिका क्या हुआ, आपके पास जो अमेरिका जो है वो मुसलमानों का मज़ीद दुश्मन बन गया, ठीक है। पहले दुश्मन था लेकिन अब क्या बन गया, ठीक है, मोर बिकमिंग एनमी ऑफ मुस्लिम्स। इनको आतंकबाजी कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ये है, ठीक है, मुसलमानों का और ज़्यादा दुश्मन बन गया। अब इसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने भी क्या नाम है, मुसलमानों पर हमले करने कर दिया, मुस्लिम्स पर अटैक्स होना शुरू कर दिए हो गए बाय यूएस। किसमें, हेट में, अपनी नफ़रत में उन्होंने मुसलमानों पर हमले करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। मुसलमानों पर हमले स्टार्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। और इस तरह की कंडीशंस हुई गई, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पर अटैक हुआ, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान पर इन्वेड किया, ठीक है, अफ़गानिस्तान पर इन्वेड किया, ठीक है। इसके अलावा इन्वेड किया इराक़ पर, ठीक है, अपनी इस दुश्मनी की वजह से।
और आज भी जो फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, 2 डेज़, ठीक है, जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ठीक है, उसमें भी अमेरिका की फुल सपोर्ट है इसराइल को, ठीक है, अमेरिका की फुल सपोर्ट है इसराइल को। तो ये उस वक्त से ये रस्म चलती आ रही है, ठीक है, कि मुसलमानों पर जुल्म होता आ रहा है तसादुम दुश्मनी से। अब इसका एक और इम्पैक्ट ये होता है कि मुसलमानों को ये करवा दिया जाता है कि मुसलमानों के अंदर भी दुश्मनी बढ़ जाती है, ठीक है। मुस्लिम्स क्या करते हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स को, दहशतगर्दी ग्रुप्स को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम जो होते हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिका US ममालिक के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, इनको बर्बाद करना चाहते हैं। इसने एक ऐसी चेन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूस चेन, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है, एंडलेस, ठीक है। दुश्मनी की ऐसी चेन इसने शुरू की जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसने दहशतगर्दी को जन्म दिया, इसने टेररिस्ट ग्रुप्स को जन्म दिया, और इसने हर हाल में एक दूसरे को तबाह करने के लिए आज तक भी खड़े हुए हैं। और जिस तरह फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहे हैं, उसमें भी जो है वो मुसलमानों के दिल में और दुश्मनी बढ़ रही है। और अब ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट के होने में कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम्स पर US की पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, आज भी वैसी ही दुश्मनी चलती आ रही है। मुसलमानों के दिल में भी है। मैं ये नहीं कहता कि सिंपल मुसलमानों के दिल में दुश्मनी है और कि मुसलमानों के दिल में दुश्मनी नहीं है। मुसलमानों के दिल में भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में नहीं कहता कि वो तुम्हें तब तक नहीं अपना दोस्त मानेंगे जब तक तुम उनकी तरह ना हो जाए, उनकी पैरवी ना करो, ठीक है। तो यही है कि इसने इस चीज़ को जन्म दिया, इस चेन को जन्म दिया है। आज तक इस अटैक्स का हम पर इम्पेक्ट रहा है। और मैं एक और बात बताता चलूँ इसमें कि इस अटैक पर क्या हुआ कि USA में उनके अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ठीक है, लोगों पर, ठीक है, स्पाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग कैमरास लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, खुफिया कैमरास लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जब भी हो सकता था USA अपने किसी भी सिटीज़न से जाके जो है वो खुफिया इन्वेस्टिगेशन कर सकता था, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पेक्ट हुआ था उनकी इस अटैक की वजह से, उनके पूरे कंट्री में। आज तक भी ये चलता आ रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है USA में, क्योंकि उनकी जो है वो एक एक्ट पैट्रियट पास हुआ था उनका 2001 में, जिसको जो है वो उन्होंने डिस्कशन भी नहीं की थी, इसको पास कर दिया था। उसमें यह था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लाने की जो है वो अमेरिका में कोशिश की जाएगी। ये हमारे पास आज के टॉपिक था, इसका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ना कहा जाए, फुल इंट्रोडक्शन कहा जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कुछ पिक्स कैलिब्रेशन के साथ कि ये चीज़ें यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुई। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने पास सेव करना है, इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। आगे आपका क्विज़ भी आना है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करेगा, आपके पेपर को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट